पीडीए परिवार जो जुट गया है, जमाली जी जुड़ गए हैं। 4 तारीख को नई फिल्म रिलीज होगी। 4 तारीख को देख लेना आप, नई फिल्म रिलीज होगी कोई, जिसको पूरा देश देखेगा। जो भाजपा वाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये ढूंढे जाएंगे भाजपा वाले कि कहां हैं भाजपा वाले। इसलिए अभिनय के चक्कर में तो नहीं पड़ जाओगे आप लोग। ये अभिनय बहुत ऊपर तक होते हैं, ऊंचाई तक चले जाते हैं कई बार। इन अभिनय करने वालों से सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? ये अभिनय वाले जो पूरे के पूरे जुटे हुए हैं, यहां से लेकर के दिल्ली तक, बताओ आपके अधिकारों को छीन रहे हैं कि नहीं छीन रहे हैं? आपके सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे हैं? और आपका जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया हुआ संविधान, उसको खत्म करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? और ये इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि जिस तरह बड़े बड़े उद्योगपतियों का, कारोबारियों का कर्ज माफ हुआ है, आने वाले समय में 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो हमारे गरीब और किसानों का भी कर्ज माफ उसी तरीके से होगा। उन्होंने जब नियम बनाया तो नियम ये बनाया कि जिन लोगों का कर्ज बैंक से है और 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज है, उन्हीं का कर्ज माफ होगा। इन्होंने गरीबों के साथ धोखा किया, किसानों के साथ धोखा हुआ, क्योंकि हमारा गरीब और किसान केवल लाखों में कर्ज लेता है। इन्होंने 26 लाख करोड़ अभी तक बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया पिछले 10 साल में, लेकिन उसके 10% भी अभी किसानों का कर्ज जो माफ नहीं हुआ है। जो हमें और आपको 400 पार का नारा देकर के डरा रहे थे, वो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि अब तो जनता ने नारा ही बदल दिया है। इस बार 400 पार नहीं, 400 हार होने जा रही है। जो गुस्सा जनता का देखा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जो गुस्सा हमें दिखाई दिया पहले चरण में, वो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। और 7वां चरण जब आएगा तो जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। बताओ, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय हो गया कि नहीं हो गया? दिया जाता है, लेकिन इस सरकार ने 1000 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़ और कई बड़ी बड़ी कंपनियों से न जाने कितने करोड़ रुपए चंदा वसूल लिया। और केवल बड़ी कंपनियों से तो वसूला ही वसूला, लेकिन उससे भी वसूल लिया जिस कंपनी से इन्होंने हमें और आपको वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन लगवाने वालों से भी चंदा वसूल लिया। और जिन जिन को वैक्सीन लगी, अब जानकारी मिल रही है कि उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं रही और कई लोगों को बहुत दिल की बीमारी भी हो रही है। और अब वो वैक्सीन कंपनी वाले ये कह रहे हैं कि जो वैक्सीन हमने लगवा दी है, वो वैक्सीन हम वापस ले लेंगे। बताओ, जो वैक्सीन शरीर में चली गई होगी, वो ये सरकार वापस कैसे ले लेगी? हमें कोई बताए इस बात को लेकर के। क्या कोई वैक्सीन शरीर से वापस ले सकता है?